हर गली नुक्कड़ पर वो लाल रंग का पोस्ट बॉक्स रोज ही दिखता होगा। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसकी कहानी सिर्फ चिट्ठियों तक ही नहीं है? आज जरा देखते हैं कि इस लाल डिब्बे के पीछे की दुनिया कितनी बड़ी और कितनी हैरान करने वाली है। 1,64,999 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है भारत में मौजूद पोस्ट ऑफिस की कुल संख्या। जरा सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क है ये। मतलब देश का शायद ही कोई कोना होगा जहां ये ना हो। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इनमें से 90% पोस्ट ऑफिस ग्रामीण इलाकों में है। ये वो धागा है जो देश के कोने कोने को एक दूसरे से जोड़ता है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए जरा इसके इतिहास में झांकते हैं। और ये मत सोचिएगा कि ये कोई पुरानी बोरिंग कहानी है। इंडिया पोस्ट हमेशा से इनोवेशन यानी नई चीजें करने में सबसे आगे रहा है। तो इसकी शुरुआत हुई 1766 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपनी मेल से। फिर साल आया 1854 जब ये एक राष्ट्रीय सेवा बनी। और 1911 में तो कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दुनिया की पहली आधिकारिक हवाई डाक सेवा शुरू हुई यहीं पर। आज़ादी के वक्त जहां सिर्फ 23,000 ऑफिस थे, आज देखिए ये नेटवर्क कहां पहुंच गया है। एक और मजेदार बात बताता हूं। ये जो आप देख रहे हैं सिंधे डाक, ये जुलाई 1852 में जारी हुआ था। और ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला चिपकने वाला डाक टिकट था। मतलब इसने चिट्ठियां भेजने का पूरा तरीका ही बदल के रख दिया पूरे महाद्वीप में। और वो जो पहली एयरमेल उड़ान थी ना, वो कोई छोटा मोटा ट्रायल नहीं था। उस एक उड़ान में लगभग 6,000 चिट्ठियां इलाहाबाद से नैनी तक पहुंचाई गई थी। सोचिए, हवा में। ये दिखाता है कि इंडिया पोस्ट हमेशा से वक्त से आगे चलने की कोशिश करता रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, इंडिया पोस्ट की कहानी सिर्फ चिट्ठियों की नहीं है। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि ये संस्था डाक के अलावा और क्या-क्या करती है। और यकीन मानिए, इसकी असली ताकत यहीं छिपी है। तो डाक भेजना तो इसके काम का बस एक हिस्सा है। असल में ये एक बहुत बड़ा बैंक भी है, सरकार का एक अहम एजेंट भी है और आजकल तो बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए सामान भी पहुंचाता है। सबसे पहले बात करते हैं पैसों की। ये इंडिया पोस्ट करोड़ों लोगों के लिए एक बैंक जैसा है। 1884 में शुरू हुई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस देश की सबसे पुरानी बीमा योजना है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक तो न जाने कितनी पीढ़ियों से भरोसे का दूसरा नाम है। और अब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ ये मॉडर्न डिजिटल बैंकिंग में भी आ गया है। इतना ही नहीं, सरकार को भी अपने सबसे जरूरी स्कीमें लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया पोस्ट का ही सहारा है। चाहे वो मनरेगा की दिहाड़ी हो, बुजुर्गों की पेंशन या फिर आधार कार्ड बनवाना हो, तो डाकिया अब सिर्फ चिट्ठी नहीं लाता, वो जरूरी सरकारी सेवाएं भी घर घर तक पहुंचाता है। लेकिन आज का जमाना तो इंटरनेट का है, ईमेल का है, सब कुछ एक क्लिक पर। ऐसे में इंडिया पोस्ट के सामने भी जाहिर है बड़ी चुनौतियां हैं। चलिए अब उन पर एक नज़र डालते हैं। तो मन में एक सवाल आता है कि भाई, जब ये इतने सारे काम करता है, बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं तक, तब तो ये फायदे में ही होगा, है ना? लेकिन आंकड़े एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। देखिए, 2010-11 में घाटा था करीब 6,000 करोड़ और 2024-25 तक आते आते ये बढ़कर 24,000 करोड़ के पार पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा उछाल है। इस चार्ट को देखिए, ये तस्वीर को और भी साफ कर देता है। एक तरफ कमाई है लगभग 10,000 करोड़ की और दूसरी तरफ खर्चा 35,000 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब गैप बहुत बड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया पोस्ट ने हार मान ली है। बिल्कुल नहीं। जहां पहले कागजों के ढेर और मैनुअल काउंटर होते थे, वहीं आज ऑफिस कंप्यूटराइज हो रहे हैं, ई-कॉमर्स के लिए बड़े बड़े हब बन रहे हैं और डिजिटल बैंकिंग से जुड़ रहे हैं। ये बदलाव बहुत जरूरी है। इसी बदलाव की एक बहुत बड़ी कड़ी है प्रोजेक्ट एरो, जिसे 2008 में शुरू किया गया था। इसका मकसद सिर्फ रंग रोगन करना नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना, मेल डिलीवरी को तेज करना और कुल मिलाकर पूरे सिस्टम को आज के जमाने के हिसाब से ढालना था। इन सारे फायदों और नुकसानों के बीच एक बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, वो ये कि इंडिया पोस्ट की असली कीमत रुपयों में नहीं आंकी जा सकती। इसका जो सामाजिक योगदान है वो अनमोल है। ये लाइन इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, हिक्किम जैसी दूर दराज की जगह जहां शायद मोबाइल का नेटवर्क भी ना आता हो, वहां के लोगों के लिए ये डाकघर ही तो है जो उन्हें बाकी दुनिया से जोड़ता है।
और इसकी पहुंच की तो बात ही क्या करें। एक तरफ कश्मीर की डल झील में एक तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है। ये दिखाता है कि ये सेवा हर हाल में हर जगह पहुंचने का जज्बा रखती है। तो दूसरी तरफ हिमाचल के हिक्किम में 4,400 मीटर की ऊंचाई पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस। ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, ये उन लाखों लोगों तक पहुंचने की जिद है जो देश के सबसे मुश्किल इलाकों में रहते हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज जब हर चीज डेटा की स्पीड से चलती है, तो उस संस्था का भविष्य क्या है जो चिट्ठियों और इंसानी जुड़ाव पर बनी थी? शायद इसका जवाब इसकी इसी अडिग रहने और बदलते रहने की क्षमता में ही छिपा है।